हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम पार्टनरशिप का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है गारंटी टू पार्टनर। तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी। ठीक है। अब देखिए, ए और बी सबसे पहले इन्होंने आपस में बोला कि चलो पार्टनरशिप करते हैं। बी ने बोला कि क्यों ना हम सी को भी अपने साथ ले लें। तो ये दोनों मिलके सी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम तीनों मिलके पार्टनरशिप करते हैं और बिजनेस करेंगे। तो सी का अपना भी बिजनेस था और वो अपने बिजनेस में 25,000 पर एनम कमाता था। तो ए और बी ने सी को बोला कि तुम अपना बिजनेस छोड़ दो और हमारे साथ मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करो। तो सी ने बोला कि भाई मैं 25,000 में कमाता हूं, अगर मैं आप लोगों के साथ आ जाऊंगा तो हो सकता है कि हम लोग मिलके इतना ना कमा पाए और मेरे को लॉस हो जाए। तो ए और बी ने बोला कि चलो, तुम्हारा कहना सही है कि तुम यदि हमारे साथ आते हो तो तुम्हें अपना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा और उस कारण से हो सकता है कि तुम्हारा नुकसान हो। तुम्हारी इस बात को देखते हुए हम तुमको गारंटी देते हैं। सी ने बोला किस बात की गारंटी? ए और बी ने बोला हम तुमको गारंटी देते हैं कि तुम्हारा जो मिनिमम प्रॉफिट होगा दैट वुड बी 25,000। मतलब हर हाल में तुमको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सी ने बोला मैं समझा नहीं। सी ने पूछा कि यदि एक बात बताओ कि यदि मेरा प्रॉफिट शेयर 20,000 होगा तो क्या होगा? बोले यदि तुम्हारा प्रॉफिट शेयर 20,000 होगा तो भी तुमको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। बोला यदि अगर 15,000 होगा, बोला तो भी मिलेगा। बोला 10,000 होगा, बोला तो भी 25 ही मिलेगा। बोला अगर कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, मेरा कोई शेयर नहीं बनेगा, जीरो बनेगा, तो बोला तो भी तुमको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। बोला अच्छा अगर 30,000 होगा तो? बोला तो फिर 30,000 मिलेगा। ये मिनिमम है, कम से कम इतना। ज्यादा जितना होगा उतना ज्यादा मिलेगा, मगर मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। बोला अच्छा, अब मेरे को समझ में आया। यदि 50,000 मेरा शेयर हुआ तो मेरे को 50,000 मिलेगा, 60,000 हुआ तो 60,000 मिलेगा, 20,000 हुआ तो 25,000 मिलेगा। बोला ठीक ठीक ठीक। मतलब आप लोगों का कहना है कि यदि इनसफिशियंट प्रॉफिट हुआ तो मेरे को एक गारंटेड अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। बोलकर एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है। बोला अच्छा, और यदि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी 25,000 मिलेगा? बोला हाँ, तो भी 25,000 मिलेगा। बोला अच्छा, एक बात ये बता दो कि यदि लॉस हुआ तो फिर क्या होगा? तो बोला अगर लॉस हुआ तो भी तुमको 25,000 जरूर मिलेगा। तो बात समझ में आई आपको? गारंटी का मतलब क्या है? गारंटी का मतलब ये है कि एक मिनिमम अमाउंट एक पार्टनर को दिया जाता है इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ नो प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस। इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग। मैं बोल रहा हूं, जब किसी पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट, एक गारंटेड अमाउंट दिया जाता है इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ नो प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस। अगर ज्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली जितना उसका शेयर बनता है उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, अपन कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि ए बी सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1:1। ठीक है। तीनों ने बोला बराबर बराबर। अब मैं बोलता हूं पहला केस अपन ले लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ 90,000 तो क्या होगा? अगर प्रॉफिट हुआ 90,000 तो चलिए देखते हैं। ए बी सी, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 30,000, 30,000 एंड 30,000। सी को गारंटी कितनी मिली हुई है? 25,000। मतलब ऑब्वियस सी बात है, 30,000 इज मोर देन 25,000, तो 30,000 सी को जरूर मिलेगा। दूसरा ले लेते हैं।
मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ 75,000। पीएसआर क्या है? 1:1:1। अगेन 25,000, 25,000 और 25,000। ठीक है। सी को गारंटेड अमाउंट कितना मिलना है? 25,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए थर्ड केस में। प्रॉफिट मान लेते हैं हुआ है 60,000। तो प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 20,000, 20,000 एंड 20,000। जब यहाँ पे सी को 20,000 दिया जाएगा तो सी क्या बोलेगा? बोलेगा मेरा गारंटेड अमाउंट है कितना? 25,000। तो सी को यहाँ पे कम प्रॉफिट दिया जा रहा है तो सी बोलेगा मेरे को पूरा प्रॉफिट दो जितनी गारंटी मेरे को दी गई है। तो यहाँ पे हमको सी को कितना देना पड़ेगा? सी को हमें देना पड़ेगा 5,000, है कि नहीं? मगर फिर बात यहाँ पे ये आती है कि ये 5,000 देगा कौन? तो बहुत सिंपल सी बात है, 5,000 देने का वादा किसने किया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में वादा किया है ए और बी ने। तो ए और बी कितना कितना देंगे? ए और बी का आपस में शेयर देखिए कितना है। ए और बी का आपस में शेयर है 1:1। तो ये 5,000 की जो डेफिशिएंसी हो रही है वो बेयर करेंगे ए और बी, मतलब 2,500 एंड 2,500 ये दोनों अपनी जेब से देंगे। तो अल्टीमेटली इट वुड बी 17,500, 17,500 एंड 25,000। समझ में आया है आपको? चलिए एक काम करते हैं, एक केस और देख लेते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 45,000। ठीक है, 45,000। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये अलग केस हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 15,000, 15,000 एंड 15,000। अब यहाँ पे अगेन डेफिशिएंसी हो गई। इसको कितना देना है हमको? 25,000। तो यहाँ पे 10,000 इसको और देना पड़ेगा। फिर बात आती है कि 10,000 देगा कौन? अरे 10,000 ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे? ये इनका रेशियो है 1:1। तो ये हम क्या करेंगे? 5,000 ए देगा और 5,000 बी देगा। तो ये अल्टीमेटली इट वुड बी 10,000, 10,000 एंड 25,000। इज इट क्लियर? एक और केस देखें। चलिए एक और केस देख लेते हैं। फिफ्थ केस, मान लेते हैं प्रॉफिट है 30,000। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये इसको मिलेगा 10,000, इसको मिलेगा 10,000, इसको भी मिलेगा 10,000। सी बोलेगा भाई मेरे को आप लोगों ने वादा किया है कि मुझे आप 25,000 दोगे, तो इसको हमें और कितना देना पड़ेगा? 15,000, है कि नहीं? तो इसको टोटल हो जाएगा 25,000। अब ये 15,000 की जो डेफिशिएंसी है अगेन कौन बेयर करेगा? ए और बी। किस रेशियो में? 1:1। तो 7,500 ए देगा, 7,500 बी देगा। तो इसके पास आएंगे 2,500, 2,500 और 25,000। क्लियर है? चलिए एक और ले लेते हैं। प्रॉफिट मान लीजिए है 15,000। अब क्या होगा? 5,000, 5,000 एंड 5,000। ठीक है, इसको प्रॉफिट हमने बोला है 25,000। तो इसको 20,000 की जो डेफिशिएंसी हुई वो दे दिया। ठीक है, तो ये 10,000, ये 10,000 इन दोनों को देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 5,000 का क्या हो गया? इसको लॉस हो गया, इसको भी 5,000 का लॉस हो गया, और इसको क्या हुआ? 25,000 का प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आई आपको? क्लियर है ये? चलिए अपन एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं।
मान लीजिए कि अब हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हुआ 0, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस हिसाब से कितना मिलना चाहिए? 0 0 0। मगर ये क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं, मुझे आप लोगों ने बोला था 25,000 मिलेगा ही मिलेगा। अगेन ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करने वाला है? ए और बी किस रेशियो में? 1:1। तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ए का लॉस होगा 12,500, बी का भी लॉस होगा 12,500 और सी का प्रॉफिट होगा 25,000। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। मान लीजिए कि इस केस में अब होता है लॉस। कितने का लॉस हो गया? 30,000 का लॉस हो गया। तो अभी ये उस हिसाब से इसको 10,000 का लॉस बेयर करना चाहिए, इसको भी 10,000 का लॉस बेयर करना चाहिए और इसको भी 10,000 का लॉस बेयर करना चाहिए, है ना? मगर इसका कहना है कि मुझे कोई लॉस बेयर नहीं करना है, मुझे तो 25,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो ये 10,000 का जो लॉस है वो भी कौन बेयर करेगा? यही दोनों बेयर करेंगे। और 25,000 जो इसको देना है, इसको 25,000 कैसे देंगे? 10,000 का लॉस पहले और 25,000 उसके बाद, मतलब ऑल टुगेदर वी हैव टू पे 35,000 टू सी, देन ओनली ही विल गेट 25,000। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे 10,000 का लॉस था, तो लॉस को भी रिकवर करना है और 25,000 अलग से देने हैं, तो ऑल टुगेदर कितना देना पड़ेगा? 35,000। अब ये 35,000 कौन देगा? ये दोनों देंगे, 17,500 ये, 17,500 ये देगा। तो कुल मिला के इसका जो लॉस होगा 27,500, इसका भी लॉस होगा 27,500 और इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। When guarantee of minimum profit is given by the firm to a partner। चलिए देखते हैं। Motu and Patlu, who are partners in a firm, decide to admit Lambu into the firm, giving him guarantee of minimum of rupees 25,000 as his share in firm's profit. The firm earned a profit of 1,20,000 during the year, and the agreed profit sharing ratio between the partners as decided is 2:3:1। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि लंबू को यहाँ पे ऑफर किया गया है कि तुमको मिनिमम 25,000 जरूर मिलेगा। ठीक है, और ये कौन देगा? ये ऑब्वियस सी बात है कि मोटू और पतलू देंगे। अब मोटू और पतलू यदि देते हैं तो वो किस रेशियो में देंगे? तो ये देंगे 2:3 में। ठीक है, 2:3। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट हम इधर लेके आते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। ठीक है, और किस रेशियो में हमको बांटना है? 2:3:1। तो अगर हम देखें मोटू का कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू इसका शेयर है 2/6, तो 2/6 दैट वुड बी आई थिंक 40,000। ठीक है, उसके बाद पतलू का शेयर कितना है? 1,20,000 इंटू 3/6, तो ये हो जाएगा 60,000। और लंबू का शेयर है 1,20,000 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है,
किस किस को दे रहे हैं, एम, पी और एल। एम का कितना है, 40,000, ठीक है, ये 40,000। पी का है 60,000 और एल का है 20,000। तो जैसे ही हम एल को 20,000 देंगे तो एल क्या बोलेगा कि देखो यार, आप लोगों ने मेरे से वादा किया था कि मेरे को आप 25,000 दोगे, और अभी आप मेरे को कितना दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो। ये गलत बात है। तो मोटू और पतलू बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको आपका प्रॉफिट पूरा मिलेगा। तो ये जो डेफिशिएंसी है 5,000 की, ये लंबू को दे दी जाती है। तो उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट है दैट इज 25,000। मगर फिर बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो 5,000 की डेफिशिएंसी है कौन बेयर करेगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि मोटू एंड पतलू इज गोइंग टू बेयर दैट डेफिशिएंसी। नाउ द पॉइंट कम्स कि it will be borne in which ratio. So the ratio here is 2:3। कहाँ से आया ये 2:3? देखिए आप, ये शेयर दिया हुआ है 2:3:1। तो मोटू और पतलू का शेयर क्या है, 2:3। इज इट क्लियर? तो 5,000 को 2:3 में आप डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 2,000 एंड 3,000। ये दोनों बेयर करेंगे तो ये 2,000 40,000 के प्रॉफिट में से घटाया, here it would be 38,000 and here it would be 57,000, okay, and here it would be 25,000। तो ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये 20,000 प्लस डेफिशिएंसी है 5,000, तो ऑल टुगेदर ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पे टोटल हम लिखेंगे 1,20,000। ये आपका 1,20,000। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, इसमें हम और वैरायटी आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। RMNS are partners with capitals of 5 lakh, 2,50,000 and 1,05,000। ठीक है, the profits are divisible as 1/2, 1/3, 1/6, but R and M have guaranteed that S share in the profit shall not be less than rupees 25,000 in any year. The net profit for the year ended 31st March 2016 is rupees 1,05,000. R and M will bear the deficiency in the ratio 2:1। यहाँ पे इन्होंने दे ही दिया है कि आपको डेफिशिएंसी किस रेशियो में इनके बीच बांटनी है। The partner decided to participate in Swachh Bharat Abhiyan on the call given by Prime Minister. They decided to clean the area near its business place and also educate nearby resident about the benefits of cleanliness। ये आपके वैल्यू बेसिस क्वेश्चंस हैं, इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट है 1,05,000। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने आपस में तय किया है वैसा उस रेशियो में हम बांट देते हैं। आर एम और एस। गारंटी किसको दी गई है, गारंटी दी गई है एस को। एस शेयर इन द प्रॉफिट शेल नॉट बी लेस देन, हर साल कितना, 25,000 उसको जरूर मिलेगा। और यदि कम मिलता है तो आर और एम आपस में इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना कितना किस किस को मिल रहा है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके बताइए मेरे को कि 1,05,000 का 1/2 कितना होता है।
मेरे ख्याल से ये होता है 52,500। m को 1/3 मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 35,000। कैलकुलेट करके देख लीजिए आप लोग। और ये 1/6 है, तो 1/6 1/3 का आधा होता है, तो s को मिलना चाहिए 17,500। ये तो अभी हमने बिना गारंटी को कंसिडर करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन किया है। राइट नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग द गारंटी। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एस बोलेगा भाई मेरे को आपने गारंटी दी थी, तो जो गारंटी दी थी वो अमाउंट हमें एस को देना पड़ेगा। हमें उसको देना है 25,000 एंड राइट नाउ द प्रॉफिट इज 17,500 विच ही इज गेटिंग। तो इसको हम जो कमी है वो पूरी कर देते हैं 7,500, तो मिला के हो जाएगा 25,000। ये क्या है? ये आपकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, ये डेफिशिएंसी हमने दे दी। अब बात आती है कौन बेयर करेगा। ऑब्वियस सी बात है आर और एम। किस रेशियो में? 2:1। तो जब आप 7,500 को 2:1 में बांटेंगे, मेरे ख्याल से बनता होगा आपको 7,500 को 2:1 में, मतलब डिवाइडेड बाय 3 × 2, दैट वुड बी 5,000। 7,500 डिवाइडेड बाय 3 × 1, दैट वुड बी 2,500। ये तो 5,000 रुपये ये और 2,500 ये, इन दोनों को देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 47,500 and this will become 32,500 and this will become 25,000। आई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, आसान है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। व्हेन प्रॉफिट्स आर गिवन फॉर 2 years, Abhay, Siddharth and Kusum are partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:2. Kusum is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as per share in the profits. Any deficiency arising on that account shall be met by Siddharth. Okay. कुसुम को बोला गया कि तुमको 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और यदि कुछ कम पड़ता है तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? उसकी पेमेंट सिद्धार्थ करने वाला है। Profit for the year ended 31st March 2016 and 17 are 40,000 and 60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation. तो हमको यहाँ पे दो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक बना लेते हैं फिर दूसरा बनाते हैं। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? पहले 2016 का, तो 2016 का नेट प्रॉफिट है 40,000। 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं अब है सिद्धार्थ और कुसुम के बीच में। ठीक है, किस रेशियो में? 5:3:2। पहले नॉर्मली बांटेंगे, फिर जो कम पड़ेगा वो देखेंगे अपन। तो 40,000 5:3:2 मतलब कितना हो गया? 532 मतलब 10, तो 5/10 आधा। ठीक है, तो ये इसको मिलना चाहिए उस हिसाब से 20,000। उसके बाद इधर आइए, तो इधर 40,000 डिवाइडेड बाय 10 × 3 कितना मिलेगा इसको? 12,000। और इसको कितना मिलेगा? कुसुम को 8,000। ठीक है, ये आप करके देख लीजिए। 40,000 डिवाइडेड बाय 10 × 5 दैट वुड बी 20,000। ठीक है, सिंपल है। 40,000 divided by 10 into 3 that is 12,000। ठीक है, and again 40,000 divided by 10 into 2
ठीक है, तो दैट वुड बी 8000। तो अब देखिए 20, 12 एंड 8, इसको क्या गारंटी दी गई है? इसको गारंटी दी गई है कि आपको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। 2,000 यहाँ पे डेफिशिएंसी है तो हमने इसको दे दिया, तो ये हो गया 10,000 इसको। मगर बात आती है कि ये डेफिशिएंसी हु इज गोइंग टू बेयर, तो यहाँ पे तय हुआ था सिद्धार्थ इज गोइंग टू बेयर दैट डेफिशिएंसी। तो सिद्धार्थ को मिल रहा है 12 और 2,000 की डेफिशिएंसी थी जो कि ये बेयर करेगा, तो घटा देंगे, ये हो जाएगा 10,000 और इसको 20,000। ठीक है, 20, 10 एंड 10, तो 20, 10, 10। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया? पहले इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर का देखें कि नेक्स्ट ईयर का कैसे किया जाएगा। इसको आप नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के लिए लेक्चर को आप पॉज कर सकते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट ईयर का देख लेते हैं। नेक्स्ट ईयर का कैसे करेंगे? सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, है ना, अलग अलग ईयर्स का है। हम अभी देख रहे हैं 2017 का कितना है, एक सेकेंड, ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ लिखा बाय नेट प्रॉफिट, दैट इज 60,000। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है ए एफ के बीच में। ठीक है, तो कितना है इसका शेयर? 5/10। तो 60,000 का 5/10 इंटू 5/10 मतलब 1/2, दैट इज 30,000। तो 30,000 इसको मिल गया। फिर सिद्धार्थ को 60,000 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा? 18,000। ये हो गया 18,000। ठीक है, उसके बाद के कुसुम कुसुम को 60,000 इंटू 2/10 तो हो जाएगा 12,000। तो हमें यहाँ पे हो गया 12,000। तो ये तो सफिशिएंट प्रॉफिट है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन अलग अलग क्वेश्चन लेके सॉल्व करते चल रहे हैं। चलिए अब इसको नोट डाउन करना है तो पॉज कर दीजिए, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए पढ़ते हैं। When minimum profit is guaranteed to a partner and the firm incurs loss, लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। A, B and C entered into partnership on January 2016 to share profits in the ratio of 2:1:1. Partners have given a guarantee that C's share of profit will not be less than 70,000 per annum. The loss for the year ended 31st December 2016 was 2 lakh. उसको गारंटी दिया है कि तुमको 70,000 जरूर मिलेगा, और फर्म को प्रॉफिट तो नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया, वो भी कितने का? 2 लाख रुपीज का। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ₹8,000 ऑन एस लोन। अच्छा, ए को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना था, वो भी नहीं दिया गया है। लिखा है ना, एस लोन विच इज ड्यू फॉर करंट ईयर। तो 2 लाख रुपए का लॉस, और साथ ही साथ ये 8,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन भी चुकाना है। आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, मतलब ये होता है कि वो आपने देना ही देना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे आपका लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? अप्रोप्रिएशन होता है। ये क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2016। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे है लॉस, तो प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते हैं, इधर क्या है? लॉस है, तो टू लॉस कितना है? 2 लाख रुपए। मगर ये लॉस में अभी 8,000 का लोन भी तो बाकी था,
तो वो भी तो देना बाकी है, तो एक काम करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन एस लोन, पहले वो भी देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा हाल में, 8,000 ये भी दे दिया। तो हमारा टोटल लॉस मिलके हो गया 2,08,000 रुपए। और सी जो है वो बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रहा है कि मेरे को तो 70,000 आप दोगे ही दोगे, भले ही आपका लॉस हो। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, सी को 70,000 देना ही पड़ेगा। पार्टनर्स को आप जब बांटते हो प्रॉफिट तो किस तरफ बांटते हो, इस तरफ। लॉस बांटेंगे तो इस तरफ। तो अभी सी को प्रॉफिट किस तरफ बांटे, इस तरफ। क्या लिखेंगे, टू सी कैपिटल अकाउंट, किस चीज का है, प्रॉफिट, गारंटेड, कितना, 70,000। तो कुल मिला के ये 2 लाख रुपए का लॉस भी ए और बी बेयर करेंगे। 8,000 का जो इंटरेस्ट देना है वो भी ए और बी करेंगे, क्योंकि सी को तो गारंटेड अमाउंट है। और सी को जो 70,000 रुपए की गारंटी मिली हुई है वो भी कौन बेयर करेगा, ए और बी ही बेयर करेंगे। तो टोटल लॉस बाय लॉस ए और बी। तो टोटल लॉस हो गया 2,78,000, और 2,78,000 का लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसके बीच में, ए और बी के बीच में, किस रेशियो में, 2:1। इज इट क्लियर? तो चलिए, 2,78,000 इज द टोटल लॉस विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1। मतलब ये रहेगा ए का लॉस, बी ये रहेगा बी का लॉस, 1/3। देखिए बताइए, 185,333 और 92,667, ये हो जाएगा 185,333, 92,667। तो ये आपका टोटल लॉस इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये 185,333, 92,667 और इसको प्रॉफिट। समझ में आया? लेक्चर को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। When employee is treated as a partner, एम्प्लॉय को हम पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मोहन एंड सोहन were in a partnership sharing profits and losses in the ratio 3:2। ठीक है, मोहन एंड सोहन। In appreciation of the services of Rohan, who was in receipt of a salary of 4,80,000 per annum and commission of 5% of net profit after charging such salary and commission, they took him into partnership। ठीक है, मोहन और सोहन पार्टनर्स थे। रोहन जो है उनके यहाँ काम करता था और उसको सैलरी मिलती थी 4,80,000 की, और साथ ही साथ उनको 5% कमीशन मिलता था। ठीक है, जो 5% कमीशन मिलता था वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन मिलता था। ठीक है, मतलब वो सब घटाने के बाद, ये आप पहले भी अपन देख चुके हैं। They took him into partnership from 1st April 2016, giving him 1/8 share of profit। कितना शेयर दे रहे हैं, 1/8। The agreement provided that any excess over his former remuneration to which Rohan becomes entitled will be borne by Mohan and Sohan in the ratio 2:3। The profit for the year ended 31st March 2017 amounted to 88,80,000। Prepare profit and loss appropriation। तो सबसे पहले तो बाय नेट प्रॉफिट हम यहाँ रखते हैं 88,80,000। अब ध्यान से समझिएगा क्या हुआ है। बेसिकली जो प्रॉफिट्स जो बांटे जाते थे वो मोहन और सोहन के बीच में ही बांटे जाते थे। रोहन को सैलरी मिलती थी और कमीशन मिलती थी,
अब रोहन को बोला कि तुमको हम पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है, तुमको हम पार्टनर बना रहे हैं और हम तुमको कितना देंगे, 1/8 देंगे, 1/8 देंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कितना देंगे, 1/8। मगर जितना उसको पहले मिलता था, जितना भी उसको पहले मिलता था, उससे ऊपर जितना भी होगा वो कौन देगा, वो देगा मोहन एंड सोहन, ठीक है। क्योंकि वो गारंटेड अमाउंट कितना है, गारंटेड अमाउंट मतलब अब उसको 1/8 मिलना है, जितना भी प्रॉफिट होगा। मगर पहले जितना मिलता था, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कि इसको, इसका 1/8 होता है 120 रुपीज, 120, और इसको पहले जो मिलता था वो मिलता था 100। तो ये जो 20 रुपीज की जो डेफिशिएंसी है वो कौन पे करेगा, मोहन और सोहन। किस रेशियो में, 2:3। और बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल फिर से ले लो आप। मान लो कि उसको फिक्स एक अमाउंट मिलता था सैलरी और कमीशन का मिला के, 100 रुपीज। अब इन्होंने उसको 1/8 शेयर दिया और 1/8 शेयर उसका हो गया 150। तो पहले मिलता था 100, अभी मिल रहा है 150, तो ये 50 रुपीज जो है ये कौन देगा, ये मोहन और सोहन देंगे। ये समझ में आई बात आपको। चलो देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मोहन, सोहन और रोहन, पहले हम देख लेते हैं कि एज एन एम्प्लॉय उसको कितना मिलता, पहले हम देख लेते हैं। तो पहले उसको 4,80,000 तो मिलती सैलरी, 4,80,000, और ये देने के बाद 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो एक काम करते हैं, 88,80,000 माइनस 4,80,000, ठीक है, देख लो आप, 88,80,000, ठीक है, ये हमारा था। इसमें से 4,80,000 हमने दे दिया उसको क्या, सैलरी। तो देने के बाद आया 84 लाख। इस 84 लाख पे हम कितना कमीशन देंगे, हम इस पे देंगे 5%, मगर कौन सा है, आफ्टर चार्जिंग। मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंटू 5/105। तो कितना होगा, इंटू 5/105। तो ये हो जाएगा 4 लाख। ये बात कर रहे हैं हम कि ऐसा उसको मिलता, पहले मिलता था। तो ये हो गया टोटल मिला के 8,80,000। तो एक काम करते हैं, आपका प्रॉफिट था 88,80,000, उसमें से 8,80,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारा हो गया 80 लाख। अभी 80 लाख कौन बांटेगा, 80 लाख मोहन एंड सोहन बांटेंगे, किस रेशियो में, 3:2 में। तो 3:2 में बांटते हैं, इंटू 3/5। तो ये हो जाएगा, करके देखिए कितना होता है, 48 लाख, 48 लाख। अभी हम कैसे कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि एज एन एम्प्लॉय इसका कितना हो जाएगा, 32 लाख, ठीक है। एज एन एम्प्लॉय अगर ये वर्क कर रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, ठीक है। अभी हम कैसे कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय, मगर उसको अब पार्टनर बना दिया गया है और बोला है कि तुमको कितना मिलेगा, 1/8 ऑफ प्रॉफिट। तो यदि वो कम पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम वो जितनी भी डेफिशिएंसी रहेगी वो मोहन और सोहन देंगे, किस रेशियो में, 2:3। बात समझ में आई आपको। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा है 80 लाख रुपीज, सॉरी 88,80,000 रुपीज था, ठीक है, इसका 1/8 फाइंड कीजिए। तो 88 लाख ये हमारा प्रॉफिट है, इसी का 1/8 हमने उसको देने का वादा किया है, तो ये वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा
यहाँ पे मैं लिखता हूँ 88,80,000 का कितना 1/8 दैट इज 11,10,000। हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं 8,80,000, तो -8,80,000, तो यहाँ पे हो जाएगा जो डेफिशिएंसी है वो है 2,30,000। ये मिला के हो गया 11,10,000। तो ये 2,30,000 की जो डेफिशिएंसी है वो कहाँ से आएगी, वो एम देगा और एस देगा, किस रेशियो में 2:3। तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय 5 × 2, तो ये हो जाएगा 92,000, इसको देना पड़ेगा, और 1,38,000 एस को देना पड़ेगा। तो ये दोनों अगर दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,62,000, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47,08,000। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो लगभग लगभग सारी वैरायटी हम कवर कर चुके हैं। बाकी होमवर्क है जो कि आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।